हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये आई थिंक थर्ड लेक्चर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, ओके। तो मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत बेसिक स्टार्ट किया था। बेसिक को देखते हुए ये मैं अभी भी बेसिक में ही हम लोग। ठीक है, तो हम लोग ने कोई एग्जाम्पल ज़्यादा सॉल्व नहीं किया है, इक्का दुक्का एग्जाम्पल सॉल्व किया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक का ही है। ठीक है, इसमें देखो कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेन प्लेन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम लोग आर्गेन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का डायग्राम है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब यहाँ पे देखो ये जो है हॉरिजेंटल एक्सिस है। हॉरिजेंटल एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसको रियल एक्सिस बोलते हैं। और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मेरे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, मेरे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और ए बी बिलोंग्स टू रियल। मेरा ए बी क्या है, रियल को बिलोंग करना चाहिए। क्यों? ठीक है, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि बी, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि बी मेरा यहाँ पे ये इमेजिनरी है तो रियल कैसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो दैट इज वाई यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू रियल है। तो यहाँ पे अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कैन बी एसोसिएटेड विद ए पॉइंट पी। ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, इसको हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं पॉइंट पी से। ठीक है, जो पॉइंट पी है वो z को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो p है ना, इट इज नथिंग बट व्हाट, a कमा b। p मेरा क्या है, a कमा b है ना। तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b वेयर a b बिलोंग्स टू रियल कैन बी एसोसिएटेड विद अ पॉइंट p से मींस एसोसिएटेड विद अ पॉइंट। ठीक है, पॉइंट कौन सा, ये वाला पॉइंट कैन बी एसोसिएटेड विद अ पॉइंट से p ऑन ए 2D प्लेन। ये क्या ये मेरा 2D प्लेन है, दैट इज टू डायमेंशनल प्लेन है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन which has horizontal axis as real axis and vertical axis as imaginary axis। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड रिलेटेड टर्म्स, कॉम्प्लेक्स प्लेन और रिलेटेड टर्म्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी दिया वेर ए बी बिलोंग्स टू रियल। वही डेफिनेशन है, ये मेरा किसका डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, z से डिनोट करते हैं। z, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं और इट इज नथिंग बट a प्लस आयोटा b वेर a b बिलोंग्स टू रियल। अब यहाँ पे जो रियल एक्सिस है ये क्या मेरा, ये मेरा रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस हॉरिजॉन्टल में। तो रियल एक्सिस को हम लोग क्या करेंगे, रियल एक्सिस ये, इसको हम लोग ए, रियल एक्सिस इज नथिंग बट इट इज ए, रियल एक्सिस इट इज नथिंग बट ए। इमेजिनरी एक्सिस, ये जो मेरा इमेजिनरी एक्सिस है ना ये वाला, ये क्या, इसको हम लोग b से डिनोट किया है, स्मॉल b, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल b। ठीक है, अब यहां पे अगर मेरा जो z है, z मेरा अगर रियल एक्सिस पे लाई करता है, अगर मेरा z, ठीक है, z मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे समवेयर इधर अगर लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्योरली रियल बोलेंगे, प्योरली रियल। इफ z lies on real axis then it is called purely real। तो यहाँ पे अगर z मेरा यहाँ पे समझ लो z है, ये मेरा z यहाँ पे लाई कर रहा है रियल एक्सिस पे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरली रियल बोलते हैं।
और समझ लो मेरा z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, अगर मेरा z समझ लो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस किधर है, मेरा इमेजिनरी एक्सिस किधर है, यहां पे, ठीक है, समवेयर इधर समझ लो, ठीक है, इधर पे समवेयर मेरा आ रहा है इमेजिनरी एक्सिस, इफ z लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस देन इट इज कॉल्ड, समझ लो यहाँ पे मेरा z लाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा प्योरली इमेजिनरी होगा। और अगर मेरा जो z है, z अगर ना तो डज नॉट लाई, अगर मेरा जो z है ना ये रियल एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, ये वाला जो रियल एक्सिस है ना, अगर मेरा z रियल एक्सिस पे लाई नहीं करता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी बोलेंगे, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी दैट इज आयोट, ठीक है। इमेजिनरी देखो, इमेजिनरी यहाँ पे इमेजिनरी क्या मालूम है, बी को हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, ठीक है, आयोटा बी को इमेजिनरी नहीं बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है, बेसिक चीज है, यहाँ पे बी को इमेजिनरी बोलते हैं, आयोटा बी को इमेजिनरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। अभी देखो फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट में, सिक्स्थ पॉइंट में क्या दिया, मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड एज मॉड ऑफ z एंड इट इज डिफाइंड एज, जो मॉड ऑफ z है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ z, इट इज मॉडुलस को, मॉडुलस ऑफ z को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ z एंड इट इज डिफाइंड एज, देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मॉड ऑफ z इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी देखो ये मॉड z है मेरा, ये मेरा मॉड z है, इट इज नथिंग बट ये वाला जो रियल एक्सिस, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या पाइथागोरस थ्योरम, बचपन में हम लोग ने पढ़ा था ना पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम ही यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या है, इट इज नथिंग बट रियल ऑफ z, दैट इज रियल एक्सिस ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ z इज नथिंग बट व्हाट, मॉड ऑफ z इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये जो मेरा करस्पॉन्डिंग पॉइंट p है ना, ये वाला डिस्टेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन o के ओरिजिन से p का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मॉडुलस, ठीक है, इट इज नथिंग बट मॉड ऑफ z, ये मेरा मॉड ऑफ z है, ठीक है, मॉड ऑफ z को हम लोग r से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल r, ठीक है। एक और चीज है, जो मॉड ऑफ z है ना इसको हम लोग स्मॉल r से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अल्टीमेटली इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट इज इक्वल टू r। अभी कुछ बेसिक चीज है, जैसे कि यहाँ पे मॉड ऑफ z है, मॉड ऑफ z हमेशा रियल को बिलोंग करेगा, रियल नंबर को बिलोंग करेगा मॉड ऑफ z। सेकंड पॉइंट, सेकंड नोट क्या है, मॉड ऑफ z हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। थर्ड पॉइंट देखो, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू जीरो, it implies or inverse back, that is mod of z is equal to 0, it implies that z is equal to 0, और z is equal to 0 का मतलब भी mod of z is equal to 0 होता है, अगर मेरा mod of z अगर 0 है तो z भी 0 होगा, और अगर z मेरा 0 है तो mod of z 0 होगा, ठीक है। आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, ध्यान से देखोगे, यहाँ पे दिया है मॉड ऑफ z, यहाँ पे दिया है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 5 does not imply that z is equal to प्लस और माइनस 5, ठीक है। इनइक्वालिटीज में हम लोग ने क्या पढ़ा था,
इनइक्वालिटीज में हम लोग ने पढ़ा था कि जो मॉड ऑफ फाई होता है ये z इज इक्वल टू प्लस और माइनस फाई होता है, पर यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड ऑफ z इज इक्वल टू फाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस फाई होगा, ये प्लस और माइनस फाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कॉन्सेप्ट है, पर बेस इनइक्वालिटीज में ऐसा नहीं था, इनइक्वालिटीज में चलता है पर कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं चलेगा ऐसा, ठीक है। तो ये देखो, इसको हम लोग ने z इज इक्वल टू प्लस और माइनस फाइव है, तो इसको मुझे ना रियल एक्सिस में मेरे को प्लॉट करना है, तो कैसे क्या प्लॉट करेंगे। रियल एक्सिस में अगर प्लॉट करना है तो देखो एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे देखो माइनस फाइव होगा और यहाँ पे फाइव होगा, बराबर। यहाँ पे फाइव होगा, यहाँ पे माइनस फाइव होगा। ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर क्या होगा, फाइव आई है, फाइव आयोटा होगा, नीचे क्या होगा, माइनस फाइव आयोटा होगा यहाँ पे नीचे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अगर z इज इक्वल टू फाइव है तो सॉरी मॉड ऑफ z इज इक्वल टू फाइव है तो इट डज नॉट इंप्लाई दैट z इज इक्वल टू प्लस और माइनस फाइव है, ठीक है। और इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोट करना है 3 प्लस 4 आयोटा यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ठीक है, 3 माइनस 4 आयोटा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, 3 प्लस 4 आयोटा होगा। तो ये तो समझने की बात है, ठीक है, डायग्राम है। तो आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक ये लेक्चर आप देखिए वीडियोस को बार बार, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।